शेखर, माँ जी, वो तुम्हारी माँ जी कब से हो गई? रिनी, ये जो तुम बार बार किसी ना किसी बहाने से शेखर के नजदीक आने की कोशिश करती हो ना, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ शेखर को पैसों से तो खरीद नहीं, तो तुम अच्छा बनकर उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो। रिनी, शेखर मेरा पति है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? ये मेरी अपनी जिंदगी है। मेरे घरेलू मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी, समझी? Get out! निकल जाओ मेरे घर से रिनी इसी वक्त। और आगे से मैंने तुम्हें कभी भी मेरे पति या मेरे घर के नजदीक देखा तो तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। Get out! चारू, तुम जो कर सकती हो ना, तुम कर लो। और जो मैं कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी। अगर मुझे रोक सकती हो, तो रोक लो। और हाँ, ये गिफ्ट्स माँ जी को दे देना। ये इतने सारे तोहफे कौन लेकर आया? माँ जी, ये तोहफे रिनी दे के गई थी। मेरे लिए इतने सारे? अरे कमाल की लड़की है। हाँ, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या है। 2 बार मिली उससे, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखती है। बताऊं तुझे, मुझे पहली मुलाकात में बिल्कुल अपनी सी लगी। हाँ, अब तो वही अपनी सी लगेगी। मैं आपको अपनी सी क्यों लगूंगी? मुझसे तो जो आपको मिलना था वो मिल गया। वो आप बिल्कुल ठीक कहती थी। जब तक आपको मुझसे कुछ मिलता रहेगा तब तक ही मैं आपको अच्छी लगूंगी। माँ जी, मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ, नौकरानी की तरह रहती हूँ, वो आपको नहीं दिखता। और ये रिनी आपके लिए $2 का सामान लाती है और वो आपको अपनी सी लगती है। बहू, तुम जिस मन से मेरे लिए काम करती हो, मुझे सब मालूम है। कोई भी चीज ऐसे देती हो जैसे कोई भिखारी को दे रहा है। माँ जी, भीख तो ये है, ये भीख है जो रिनी आपके लिए देके गई है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी खैरात की दी हुई चीज मेरे घर में रहे। बहू, अरे तुम जाके क्या कर रही हो बहू? क्या हुआ? ये सब सामान बिखरा हुआ। बेटा, वो बहू मेरे लिए ये सारी चीजें लाई थी। मैं मुझे दे रही थी तो मेरे हाथ से। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे सच से डर नहीं लगता है। शेखर, ये सामान रिनी दे के गई थी माँ जी के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रिनी का दिया हुआ कोई भी सामान मेरे घर में रहे, इसलिए मैंने फेंक दिया। चारू, बेटा, कुछ मत कह बहू से। बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तुम्हारा घर है। मैं और चंदर तो तुम्हारे घर में रह रहे हैं ना। हमसे मिलने जुलने वालों को तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आपको जानता कौन? और माँ जी, जिसे आप मिलने जुलने वाला कह रही हैं ना, वो आपको लालच दिखा के गुमराह कर रही है। आप ये बात क्यों नहीं समझती? और शेखर, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। वरना वो लड़की बार बार यहाँ क्यों आती है, तुमसे क्यों मिलती है? चारू, तुम गलत कह रही हो। मैं तो यहाँ होता भी ना जो वो यहाँ आती है। शेखर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं।
हाँ, कुछ कुछ दोनों ही बातें हैं। बाहर दिलरुबा को अमेरिका में याद है? हाँ, ये वादा जरूर करूंगा है? और उन्होंने मुझे शादी के लिए भी काफी प्रेशर। कभी किसी लड़की ने नहीं छुआ। चलो ठीक है, मैं साबित कर देती हूँ कि मैंने देखा है, तब तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी और उसके बाद जो मैं कहूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। Of course, शेखर, तुम्हें अभी सबूत मिल जाएगा। जरा सामने देखो कि ये लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, उसने सुहागरात में तुम्हें नहीं छुआ था। ऐसे मुझे हे मिस्टर, बात बदलने की कोशिश मत करो। पहले कहो, जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। अरे हाँ बाबा, वही करूंगा। इंटरनल अफेयर्स तुम तय करोगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मैं करूंगा। मतलब कि हम बंगला कहाँ लेंगे, कब लेंगे, मैं ऑफिस कब जाऊंगा, क्या पहनूंगा, घर में क्या पकेगा, ये सब तुम तय करोगी। लेकिन शेखर, उसमें तो सब आ गया। तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर में क्या बचा? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट बुश व्हाइट हाउस में क्या करेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, किससे मिलेंगे और उनकी क्या क्या नई पॉलिसियाँ बनेंगी, वो सब मैं तय करूंगा। और कश्मीर प्रॉब्लम? वो हमारे वाजपेयी साहब करेंगे। थैंक यू चारू। आज तक जिंदगी अकेलेपन से भरी थी, लेकिन आज तुम्हारी ये हंसी देखकर ऐसा लगता है कि ये फिजाएं भी गुनगुना रही हैं। You know, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। And you know what? You're quite an interesting man. अच्छा? Alright, let's go home. आज हम डिनर बाहर खाएंगे और अब तुम्हें और एक इंटरेस्टिंग मैन से मिलवाना है। चलो। But oh my God, so many persons in one. मैं तो सिर्फ चाहूँ। I'm delighted to meet you. America? Where is America? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ इंडियन लोगों के बीच में ही घूम रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता जैसे कि मैं अमेरिका में। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई जगह तब तक खूबसूरत नहीं लगती जब तक वहाँ के लोग वार्म ना हो। And I'm beginning to like this place, but after having met a person like you. Thanks. But tell this to Mr. RK. तुम्हें बुटीक में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने गया था। वो नेकलेस विनी ने पसंद किया था। एक्सपीरियंस कहाँ? जानते हो शेखर, चलते वक्त बाबूजी ने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बगिया बन जाऊं जिसमें रोज नए नए फूल खिले और उन फूलों की महक तुम्हारे बाबूजी तक पहुंचे। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर उन्हीं का बिलीव है। इन रास्तों में मैं हमेशा के लिए पैसा भेजना बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो शेखर, तुम्हारी भी फैमिली है और मेरी भी, लेकिन अब
तुम और मैं एक हैं। मेरी फैमिली अब तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली अब मेरी। अब अगर मेरे पापा हमारे कंफर्ट के लिए हमें कुछ देना चाहते हैं तो बाबूजी को भी समझना चाहिए ना। पॉइंट टेकन माय लेडी। हेलो, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। एक्चुअली बुआ आज सारा दिन मैं और शेखर बहुत, पता है बुआ, शेखर बहुत अच्छे हैं, उनके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं और न्यूयॉर्क तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस वक्त रात के 3 बजे हैं। मैं एक काम करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करूँगी कि आपको और पापा को फ़ोन करूँगी, ठीक है? और नहीं न्यूयॉर्क घुमा घुमा के इतना खिला दिया है कि अब बिल्कुल जगह नहीं है। नो ओके, फाइन बाय मी। अच्छा सुनील, अब पूजा हवन पुजारी मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, इतना तो ये जानते हैं। अच्छा और एक बात, जावेद साहब से बंगले के पैसे की बात करनी है। और हाँ, उन्होंने हम लोगों को डिनर पे बुलाया है। परसों का गृह प्रवेश है। इंशाल्लाह अब कोठी आबाद हो जाएगी, हवन पूजा होने लगेगी। बेटे आप पूजा करती हैं ना? इंडिया में तो बुआ जी करती थी। बिल्कुल ठीक कहा जुबैदा बेगम ने। यहाँ आप अपनी कोठी की मालकिन हैं,
जहां भगवान या अल्लाह ताला गृह प्रवेश के बाद हवन पूजा होनी चाहिए। भाईजान, ये आपका चेक। दी क्या है? हमने तो सुनील से भी कहा था, हमारा अटर्नी आकर ये ले जाएगा। फॉर्मेलिटीज सारी तो अटर्नीज को ही कंप्लीट करनी है। एक बात है, ये कानूनी मसले काफी दिक्कत तलब होते हैं। वैसे भाईजान, आपके लीगल मैटर्स कौन हैंडल कर रहे हैं? लेकिन फिर भी हमारे डील्स एग्रीमेंट्स ये अटर्नीज लीक कर देते हैं। हमारा इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए। कहने लगी उनका दामाद। शी इज इम्पॉसिबल। वैसे मुझे बच्चों से कोई अदा दिखावा करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यहाँ कौन मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं, किसे सुनाती रहती हैं। लेकिन आप लोगों को रिसेप्शन में तो जाना पड़ेगा। दावतनामा तो आ गया है, खुशी का मौका है, जो दस्तूर है वो तो निभाने ही पड़ेंगे। हमने एक बंगला खरीदा है, कल उसका गृह प्रवेश है। आपको आना है हमें आशीर्वाद देने के लिए। जी जावेद साहब का। देखो ना, बंगला बनते ही जा है। कल सवेरे 11 बजे। शेखर, लोन? शेखर अपने शेखर ने अपार्टमेंट है, कल गृह प्रवेश है। आपा, अगर आप कुछ देर के लिए हमारे घर आएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जरूर आती, मगर जावेद घर में अकेले हैं, मेरा इंतजार करेंगे। और हमारे साहब पता नहीं कहाँ होंगे। आपा, वो दिन कब आएगा जब शेखर मेरी राह देखेंगे? बीवियों को ही शौहर का इंतजार करना चाहिए, शौहरों को घर से बाहर रहना चाहिए, खास करके शेखर की उम्र के शौहरों को। यही तो उम्र है कमाने की। अच्छा, कल सुबह मिलते हैं। खुदा खुदा। कल वो पापा की वजह से। आई लव यू शेखर। हाय शेखर। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, सुन लिया। प्लीज गो अवे, प्लीज। मैं तो ये सोचकर आई थी भी देखे थे। चारू, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। क्या सच नहीं? क्या सच नहीं है शेखर? जब तक ये रिनी इंडिया में थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज यहाँ आते ही वो अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास भागी चली आई। Why? मुझे पहले ही रिनी की माँ का इशारा समझ जाना चाहिए था। चारू, तुम गलत समझ रही हो, बल्कि रीनी की माँ ने तुम्हारे सामने मुझे इंसल्ट किया। तो फिर तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? Why did you let her in? And why should I believe you? मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बाहर भेजा क्योंकि तुम अकेले रहना चाहते थे। Obviously, you knew that she's going to be coming here. चारू, this is too much. मैंने तुम्हें आपा के साथ इसलिए भेजा कि तुम कल के फंक्शन के लिए शॉपिंग करो। और आंटी ने जो तुम्हारा मूड खराब किया था ना, मुझे लगा कि तुम आपा के साथ जाओगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा।
उसकी बातों से मुझे लगा कि वो यहाँ पे अक्सर आया जाया करती थी। यहाँ आती थी या नहीं? वो यहाँ आती थी या... चारू, you're asking me a stupid question. आरके की फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है। जाहिर है वो लोग यहाँ आते जाते थे। ये फ्लैट उन्होंने अरेंज किया है। मैं ये कैसे कह दूं कि रीनी यहाँ नहीं आती थी? उसने मुझे इस फ्लैट को डेकोरेट करने में मदद की है। यहाँ की काफी चीजें उसी की पसंद की है। प्लीज चारू, ट्रस्ट मी, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। You have to believe me. मैं मानता हूं कि वो मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है। प्लीज तुम उसे थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे मुझसे दूर चली जाएगी। चारू, कुछ नहीं बुआ, बस रोने का दिल किया। आपकी और पापा की बहुत याद आ रही थी ना। लेकिन फिर हिम्मत बांधी जाती है। नहीं बुआ, मैं अकेली नहीं हूँ। बुआ, शेखर ड्राइंग रूम में है। अकेली रो रही है और वो नीचे गया है कहीं? नहीं बुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। चारू, बनी नहीं की हमारे। लेकिन लोग आपको अलग क्यों करना चाहते थे? मैं इन्हें... आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की? कोई इलाज नहीं कराया? सोचा ही नहीं। इस सफर को खुशनवा बनाना तुम्हारे हाथ में है। उन्हें नागवार गुजरता हो तो गुजरता रहे। चारू, एहसान कर रहे हैं। यकीन ही रिश्ते की पाकीज़गी है, एक दूसरे की इबादत। लगता है कि आप अपने बीवी के बिना एक पल भी नहीं रहते। अरे भाई, रखना भी चाहिए तो कुछ यहाँ की अच्छी जगह भी देखिए। चारू को अपना मोटेल दिखा, और हाँ, कितना सुंदर है। जी हाँ, मैं जानती हूँ आपकी बेटी को सारे रास्ते मालूम है। बिना अपने हस्बैंड के शेखर से मिलने आई थी। जी हाँ, वो भी जब मैं अपार्टमेंट में नहीं थी और शेखर भी अकेले थे। मिसेस रिनी राहुल, एन इंफॉर्मेशन, मुझे और शेखर को तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। शेखर। आंटी, ये अपार्टमेंट की चाबियां हैं। हमने आज सुबह अपार्टमेंट खाली कर दिया। आई होप शेखर पर आपका कोई कर्ज बाकी नहीं है। Look who's here. So he's here. आपको पता था वो आने वाला है? हाँ, मुझे बात करना चाहता है। अब बाकी क्या रह गया कहने को? Take it easy. Let's talk to him. What is the problem? I'm out of here. आई थिंक अगर रिसेप्शन अवॉइड करना है तो हनीमून पे निकल चलते हैं। No, 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 no. ये आर के जो कुछ भी है, अरे भाई तुम दोनों को खुद इनवाइट करने आया था, दिखावे के लिए ही सही। जस्ट कौन आया था? मिठाई? अरे वाह, ये मिठाई कहाँ से आई? मेरे पापा ने भेजी है।
इंडिया से। अच्छा। यम्मी। शेखर, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। उस दिन रिनी की रिसेप्शन में मैंने लक्ष्मी को एक चिट्ठी दी थी। कोई साची नाम की लड़की ने लिखी थी, उसके और रिनी के पति राहुल के बारे में। कोई एंगेजमेंट रिंग भी थी साथ में। वो एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस के एड्रेस पे आई थी और सुनील हैज आस्क्ड मी टू गिव इट टू यू। अरे इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? तुम उस लक्ष्मी को तो कुछ कहते नहीं हो, जो कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। हाँ, रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनसे हमेशा दब के रहना होगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो शेखर, कि मुझे हमेशा इन लोगों की मर्जी से रहना होगा? इस लक्ष्मी की पूजा करनी होगी मुझे? Well, then I think even they should mind their own business. थैंक यू। लेकिन किस लिए? लेकिन शेखर, हम लोग वहाँ पे कुछ दिन और रहते तो अच्छा होता ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का। हम लोग कितना खो गए थे वहाँ एक दूसरे में, है ना? जानते हो शेखर, यहाँ आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम मुझे प्यार करते हो, और ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे मेरी जान, हम ऐसा बार बार जाया करेंगे। I promise. Yes. Excuse me. हेलो। अरे हाँ माँ, शेखर बोल रहा हूँ मैं। ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? अब चारू को तो यहाँ मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। शेखर, कुछ परेशानी वाली बात है? पता नहीं, माँ ने बात साफ साफ नहीं बताई, बस यही कहा आ जाओ, मिलना है। कह नहीं पा रही होंगी। I'm sure कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। नहीं, वो बात नहीं है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो वो कह देते। शेखर, तुमने वो $10,000 का चेक तो भेजा था ना? शेखर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं पापा से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे घर जाए और पता लगाए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। He'll take care of everything. Relax. मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी। शेखर से बात करती हूँ, उनसे कहूँगी कि वो गिरीश को पापा के यहाँ जाने से मना कर दे। हाँ, बाय। किसका फोन? बुआ का। शेखर, तुम्हारा भाई मेरे पापा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बुआ बता रही थी कि रोज पापा को परेशान करता है कि उन्हें ऑफिस में कोई जॉब दे दे। तुम्हारे भाई ने नौकरी छोड़ दी है क्या? शेखर, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में 3 लोग हैं कमाने वाले, फिर तुम्हारे भाई को क्या जरूरत है कि बाहर जाके काम मांगे? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो एक काम करो ना, एक बार माँ जी से बात कर लो। क्या सोचेंगे वो? हाँ, तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं ना, हम मदद करेंगे। तुम भी तो उनके बेटे हो ना, हो कि नहीं? देखो, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम लोग यहाँ से डॉलर्स भेज देते, लेकिन प्लीज तुम एक बार माँ से बात करो। बहुत अच्छे आदमी है। माँ, मैंने इसीलिए फोन किया कि गिरीश को चारू के पापा के पास मत भेज। उसे उनके साथ काम करने की क्या जरूरत है? उसकी अच्छी खासी बैंक की नौकरी। अब ऐसी कौन सी नई जरूरत आ गई माँ? मैं कुछ दिन पहले आया था, सब ठीक था। माँ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मेरा काम बहुत बढ़ गया है, और फिर चारू यहाँ अकेली है, उसे मेरी जरूरत है। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो।
माँ मुझे इंडिया बुला रही है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो रो रही है, बुरा मान रही है। मेरी बात कर। हेलो माँ जी, लेकिन एक बात बताइए, आपको मेरी याद आती भी है या नहीं? तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, तो आप उन्हें भी यहाँ ले आइए ना मेरे पास। ठीक है माँ जी, पूछ लीजिएगा, लेकिन आप मेरे पास जरूर आ रही, मना मत कीजिएगा। मैं आपकी एयर टिकट भेज रही हूँ बस। थैंक यू माँ जी, नमस्ते। तुमने माँ को यहाँ बुलाया? क्या हुआ शेखर, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, और बहू और बेटा होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज है कि नहीं उनके प्रति। चलो ठीक है, तुम भी दिन भर घर में बोर नहीं होगी, माँ के साथ बिजी रहोगे। अगर इन्हें मैं पसंद हूँ तो आगे की बात करें। लेकिन मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? एक जिंदगी भी कम होती है। वेल, आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग। जिंदगी ट्राई करते हैं। सर माय कंटेंशन इज, वैसे आप जैसा आदमी मुझे मंजूर है। रिसेप्शन तो मुझे देना ही पड़ेगा। इसका गुजर तुम्हारे छोटे से चारू बेटे, चंदर को साथ लेकर जल्दी से अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। I, Charulata, take you, Chandrasekhar, to be my lawfully wedded husband. अब तो तुम सारी जिंदगी मेरे नजदीक रह के भी बस एक बार कह दो, मैं चला जाऊंगा, मैं जी लूंगा। पता है आपा, मैं खुश क्यों? एक्चुअली शादी के बाद मैं कभी ससुराल तो रही नहीं। अब माँ जी यहाँ आ रही है तो मैं उनके साथ रहूंगी और उनसे रोज ढेर सारी बातें करूंगी। और अब तुम्हें अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। अकेले रहने के अलावा भी एक और बात है, वो ये कि शेखर माँ जी को बहुत प्यार करता है। अब मैं माँ जी को खुश रखूंगी तो शेखर को अच्छा लगेगा ना। आपा, आपने कह दिया ना, बस यही काफी है। मैं शेखर को बता दूंगी। बता क्या दूंगी? मैं शेखर को खींच के अपने साथ लेके आऊंगी। अच्छा, अब मैं बुटीक जाती हूँ और तुम घर में आराम करो। चलो चलिए बाहर तक चलती हूँ आपके साथ।
अरे बहू, पर चंदर अभी तक क्यों नहीं आया? जरा पता करो बेटा। माँ जी मैं अभी फोन करती हूँ। शेखर, तुम अभी तक आपा के घर क्यों नहीं पहुंचे हो? बाय द वे तुम हो कहाँ? ओ टू हेल विद योर मीटिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ क्या? माँ जी कुछ नहीं है। एक हम है कि बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और एक तुम हो। इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक मीटिंग्स कर रहे हो। देखो शेख,
चारू, चारू। माँ जी, शेखर नहीं आ रहा। पापा, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे मगर आप लोग तो खाना खा के जाइए। मुझे नहीं खाना आई जस्ट वॉन्ट टू गो। माँ जी, आपका बेटा है, जब वो आपका ख्याल नहीं रख सकता तो मेरा ख्याल क्या रखे। मैं जा रही हूँ। लेकिन पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में कौन सी मीटिंग थी। मैं ऑफिस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस में ऐसा कौन था जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ऑफिस में बहुत से इम्पोर्टेंट लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारा मेरे ऑफिस से कोई मतलब नहीं। वहाँ कौन आता है, मैं किससे मिलता हूँ, that is none of your business. That's none of my business. शेखर, ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ, और क्या चाहते हो तुम? कि मैं ये पता लगाती रहूं कि मेरी पीठ पीछे तुम किससे, कब, कहाँ, क्यों मिलते हो? शेखर, I know that you're cheating on me. मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? तुम चाहते क्या कि मैं ऑफिस जाना बंद कर दूं और दिन भर घर में बैठ तुम्हारी शक्ल देखूं? अब क्या तुम कमा के खिलाओगी? अरे जाओ, जाके बाहर देखो। $200 रोज कमाने के लिए। I know that you can't help me. लेकिन मुझे एक बात बताओ, दुनिया में और भी तो प्रोफेशनल्स हैं ना? क्या उनकी फैमिली लाइफ नहीं होती? या वो भी देर रात तक तुम्हारी तरह ऑफिस में मीटिंग्स करते रहते हैं? मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें आपा के घर नहीं आना था तो नहीं आते। मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए कहा और इमीडिएटली तुम्हारे फोन कॉल के बाद ऑफिस से निकल गया और ऑल द वे आप मुझे यहाँ पहुंचे। तो मैं क्या करती? वहाँ पे बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहती? शेखर, जब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हुई नहीं तो मैं वहाँ पे क्यों रुकती? मैंने जानबूझकर तुम्हें फोन किया। तो मैं भी सारा दिन घर में अकेले बैठी तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं करती ताकि तुम ऑफिस के बहाने मुझे चीट करो। चारू, I think you've gone out of your mind. तुम माँ की सिंपैथी के लिए सब सीन क्रिएट कर रही हो। अपने हस्बैंड को दिन भर काम करने के बाद ये वेलकम करने का तरीका नहीं है। Believe me, you will regret this decision. शेखर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज मिलती रहना। हाँ हाँ। माँ जी, आपको लक्ष्मी के घर कौन लेके गया था? शेखर। शेखर? लेकिन माँ जी, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कब बताता तुम्हें? देर तक तो तुम सोती रहती हो। जब मैं उठी थी तो मुझे वो ड्राइंग रूम में सोता हुआ मिला था। नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें बाहर सोने के लिए नहीं कहा था। बहू, जब तुम बेडरूम में इतनी अशांति करोगी तो क्या करेगा बेचारा? कितना झगड़ा कर रही थी तुम उससे। चंदर के साथ तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। माँ आ गई? चारू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, माँ आ गई? अगर नहीं आए तो मैंने लेने जाऊँ। शेखर, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम माँ जी को आज कहाँ छोड़ के आए थे? आर के अंकल गए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? शेखर, जब मैंने तुम्हें इन लोगों से मेलजोल रखने के लिए मना किया है तो तुम माँ जी को इनके घर क्यों लेके गए? वो कहीं पर भी आ जा सकती है, लेकिन लक्ष्मी के घर नहीं। तुम जानते हो ना, वो हम दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बाहर तक आ रही थी। चंदर से तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, अच्छा नहीं लगता। माँ जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती शेखर कोई भी ऐसी जगह जाए जहां पर मैं नहीं चाहती, जहां के लोग मेरी इतनी सी भी इज्जत ना करते हो। आपका क्या है? अभी अभी आई हैं, 4 दिनों बाद चली जाएंगी। माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज, ये हम दोनों का आपस का मामला है, आप हमारे बीच में मत बोलिए। हम अपना मामला खुद सुलझा लें। तो ठीक है, रहो तुम और तुम्हारी माँ। मैं जा रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माँ जी को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था।
चारू, एक बार फिर से सोचो। मैं कैसे मान लूं आपा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? कल रात को रिनी शेखर के साथ थी, मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। वो धीरे धीरे शेखर के करीब आ रही है। और शेखर ने तो कल रात को इसी बात पर मुझसे झगड़ा किया। नहीं आपा, मुझे लगता है शेखर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मेरे वापस जाने की शर्त सिर्फ इतनी है कि शेखर मुझे सच्चाई बता दे। चारू, मियाँ बीवी का रिश्ता शर्तों पर नहीं होता है। रिश्ते में इतनी पुख्तगी होनी चाहिए कि एक दूसरे का इशारा समझ जाए। चलो कौन ना बी ए सेंसिबल गर्ल, उठो, चलो उठो, कम ऑन। माँ जी, शेखर का है। चलो, तो माँ जी को कुछ नहीं कहोगी? क्यों नहीं कहूंगी आपा? उसी तरह ये मेरा घर है। यहाँ की भी बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। चारू, माँ जी से इस तरह बात कर रही हो? तो ऐसा कहिए ना माँ जी कि शेखर की शादी मुझसे करा के आज आप पछता रही हैं और शायद इसीलिए आपने शेखर को वापस इंडिया बुलाया था। चारू, क्या क्या कही जा रही तुम माँ को? आपा, वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। और जानती है, शायद आज शेखर को भी मुझसे शादी करके अफसोस हो रहा है। ये दोनों माँ बेटे न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। तुम्हारी शराफत इसी में है कि तुम मेरे घरेलू मामलों में दखल मत दो। और इससे पहले मैं तुम्हारी शान में और कुछ कहूं, मेरे घर से निकल जाओ। वो तुम्हारा नहीं है। You just accepted it. और अगर ये घर शेखर का है तो मैं उसकी वाइफ हूँ। तो ये मेरा घर भी है। यहाँ की जमीन, यहाँ का सारा सामान तुम्हारा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें खरीद के दिया है। कोई चुभता के नजर का धोखा, बेबसी है ये किसी की या नशे का झोंका। हर तमन्ना बड़ी लाचार नजर आती है। चारू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कोई अपनी सास से इस तरह बात करता है? आपा, रिनी को देखकर ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाती आपा, नहीं कर पाती। मगर गुस्सा तुम्हें रिनी पर आया था ना, तो तुमने माँ जी पर क्यों उतारा? अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगी तो सब कुछ खो बैठोगी। शेखर को पता चलेगा कि तुमने उसकी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव किया, उसे कैसे लगेगा? और आरके और लक्ष्मी को तो तुम जानती हो, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर टूटे। किस तरह के लोग हैं तुमने देखा ना। उसने जावेद साहब और हमारी किस तरह इंसल्ट की थी पार्टी में, मगर हमने कुछ कहा? कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने ऊपर ही उछलती है। अब जाके माफी मांगो वहां से। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। मेरा बेटा बिना कुछ खाए पिए भूखा ऑफिस गया है, ये धर्म नहीं है तेरा? क्या इसीलिए मैंने तुझे अपने घर की बहू बनाया था? माँ जी, आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि उसने मुझसे शादी क्यों की? और शादी के बाद मुझे दिया ही क्या उसने? अरे, तुझे कमा कर नहीं खिला रहा है मेरा बेटा? कमाने के लिए भूखे पेट गया है वो, उसकी बात कर रही है। ये बता कि तूने उसे क्या दिया? क्या मैं देख नहीं रही? वो काम से थका हारा घर में आता है, 1 मिनट का आराम नहीं मिलता उसे। माँ जी, मैं भी जब से आई हूँ मुझे भी 1 मिनट का चैन नहीं मिला। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि शेखर को कोई मुझसे छीन रहा है। कहाँ जा रही है बहू? नौकरी ढूंढने। घर में बैठे बैठे मुझे आपके ताने नहीं सुनने हैं। मुझे अरे,
ये क्या ताने दिए तुझे? आप कह रही है ना कि आपका बेटा मुझे कमा के खिलाता है। आज से आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब तो दोनों बैठे बातें करते रहते हैं और जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो चुप हो जाते हैं। पापा मेरी तो सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि ये माँ बेटे क्या करने वाले हैं। Come on. Yeah. पापा देखिए शेखर के साथ रिनी। चलो रुक जाओ, ये सही बात है। चलो घर चलते हैं। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि पिछली बार की तरह तुम इस बार भी ऑफ कर दोगे। एक्सक्यूज मी, रिनी को मिलने के लिए तुम्हारे पास टाइम है ऑफिस से पहले, लेकिन मेरे लिए, अपनी बीवी के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। तो सुनो, देखो मैंने आज से जॉब ज्वाइन की है और इसीलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तुम्हारी माँ घर में अकेली होगी, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। चिल्लाओ मत शेखर, मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपनी माँ को तुम अब संभालो। आती तो क्या करती? तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। और शेखर तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, वो एक दुश्मन के साथ करता है। चारो, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ। एक घर में रहते हैं, अरे घर में रहने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि खाने पीने की चीजों पर ताला लगा दो और मेरी माँ भूखी प्यासी मर जाए। शेखर मैं तो वापस आ गई थी, फिर तुम्हारी माँ रेनी के साथ क्यों गई? मैं सब समझती हूँ मैं। धीरे धीरे तुम रेनी को अपनी जिंदगी में ला रहे हो और माँ जी भी यही चाहती है, तभी तो वो अमेरिका आई है। चारू माँ को तुमने यहाँ बुलाया था, मैंने नहीं। मैंने तो एक फॉर्मेलिटी की थी शेखर, मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी माँ सचमुच यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं। माँ क्या, मुझे तुम्हारा कोई भी फैमिली मेंबर पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी यहाँ आके मेरे घर में रहे। फिर तुम्हें मैं भी अच्छा नहीं लगता हूँ। कम ऑन चारू, स्पीक अप, बोल दो, सच कह दो। शेखर, शेखर, शेखर कम बैक। चारू, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर तुम मेरी फैमिली में से किसी को पसंद नहीं करती तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ इस वक्त मेरे साथ है और अगर तुम्हारे बर्ताव से उन्हें कोई तकलीफ हो then it matters to me। अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है और इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। तुम्हारा ये आखिरी रास्ता कहाँ जाता है? शेखर, शेखर, तुम हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हो? शेखर, देखो मैं माँ जी से नफरत नहीं करती हूँ, मुझे नफरत है तो रेनी से। और जब मैं तुम्हें या माँ जी को उसके साथ देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे तुम लोगों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। चारू, तुम रेनी से बेकार में नफरत कर रही हो।
तुम हमारे रिश्ते को गलत समझ रही हो। रिनी तो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, लेकिन तुम्हारी जो जगह मेरे दिल में है कोई नहीं ले सकता। सच? शेखर, लेकिन आज सुबह तुमने मुझे डरा दिया था।
माँ जी, आपको अगर जाना है तो जाइए, लेकिन प्लीज कड़वे मन के साथ मत जाइए, और ये भी मत कहिए कि आप मेरी वजह से जा रही हैं। नहीं बहू, तुम्हारा कोई दोष नहीं। बेटा, बहू को दोष मत दे। लेकिन माँ, फिर तुम क्यों वापस जाना चाहती हो? और माँ जी, आपके छोटे से बहन के लिए हम लोग ये बंगला तो नहीं बेच सकते ना। माँ जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था। तुम ठीक कहती हो बहू, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती। मैं ममता में बह गई। हम पर एक आफत आई थी, सहारा ढूंढते ढूंढते। ऐसे में मैं अपने बेटे के पास ना आती तो क्या करती। माँ जी, आपके बेटे से तो मैंने कई बार कहा कि आपके लिए डॉलर्स भेज दे। अब आपका बेटा ना भेजे तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं।
चंद्रशेखर, चंदर कहते हैं हम उसे। But nice meeting you, huh? Me? Why? शेखर जब से हमें मिला, बहन जी, मैंने कहा भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, शी इज ऑलरेडी ए चारो जी। मिस्टर आरके, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे शेखर प्यार करते थे। मैं तो माजी की पसंद हूँ। इनफैक्ट मैं शेखर को अपनी शादी से सिर्फ एक दिन पहले मिली हूँ। माजी, मैं वैशाली की हेल्प करती हूँ किचन में। हाँ हाँ भाई, दोनों बहुएं मिलकर हमारे मेहमानों का स्वागत करो। जाओ। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी? नहीं तो आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी हैं ना मुझसे। नहीं, एक्चुअली शेखर मुझ पर नाराज हो गए थे ना, तो हो सकता है कि तुम्हें वो बात बुरी लगी। हमारी शादी से पहले के शेखर के प्यार के किस्से मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। ज्योति ने बताया था। जब ये नासिक में रहते थे ना, जिनके घर में पेइंग गेस्ट थे, उन्हीं की लड़की को चाहने लगे थे। प्यार तो प्यार होता है, आदमी को अपनी तरफ खींच ही लेता है। और अगर शेखर रिनी जैसी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए इनकार कर सकते हैं, तो सोचो उस लड़की से कितना प्यार करते होंगे। अब तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जिस दिन हमारी शादी रजिस्टर हुई थी ना, उसके बाद वो सीधा नासिक उसी लड़की से मिलने गए थे। तुम भी तो नासिक की हो ना? तुम उन दिनों नासिक में ही तो थी। I mean, हालचाल पूछने।
आपको मालूम था कि आपके पति नासिक गए हैं? हाँ, मेरे ड्राइवर को शक हुआ जब शेखर ने मेरी गाड़ी छोड़कर टैक्सी पकड़ी। उसने मुझे फोन कर इन्फॉर्म किया, तो फिर मैंने भी उसे शेखर के पीछे जाने के लिए कह दिया। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? शायद इसलिए क्योंकि तुम भी नासिक की हो। हो सकता है कि तुम शेखर को जानती रही हो। पर नासिक तो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कितने सारे लोग एक दूसरे को जानते होंगे, है ना? कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से बनता है। आप बनाना चाहो तो ये विश्वास और सब कुछ बिखर जाता है। घर में मेहमान आए हुए हैं और आप इस घर की बड़ी बहू हैं। मेहमानों के लिए नाश्ता आप ही ले जाइए, माँ जी को यही पसंद आएगा। वहाँ पर डमरू बजाती थी आप? अरे इसकी बातें सुनकर लोगों के पेट में चारू, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें अपनी सहेलियों से भी तो मिलना है ना? आइएगा। नहीं माँ जी, बुआ जी चाय नहीं पीती और मैं भी नहीं पीती। हम चलते हैं। आज जा रही हो चंदर के पास? जी। एक नई दुनिया की शुरुआत करोगे। ओहो, तुम चंदर के लिए एक बगिया बन जाओ जिसमें रोज नए नए फूल खिले और उनकी महक हम तक आती रहे। लेकिन बाबूजी, वहाँ पर आप लोगों की देखो, तुम हमारे पास ही तो रहती हो, हमारे मन में रहती हो, हमारे आशीर्वाद में रहती हो। जाओ। चारू, तुम किस्मत वाली हो जो अमेरिका जा रही हो। तुम्हें यहाँ इन लोगों के बीच इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। और क्या कह रहे थे ये वो? शेखर किसी लड़की को प्यार करता था? जी बुआ। तुम्हें मालूम है ये बात? मालूम है और तुमने ये बात मुझे बताई है? कौन है वो लड़की? बुआ, उस लड़की की शादी हो चुकी है और ये मेरे और शेखर के बीच की बात है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप प्लीज परेशान मत होइए और पापा से भी आप ये बात मत कहिएगा प्लीज, वो बेकार में ही परेशान होंगे। अच्छा, तो शादी के दिन तुम नासिक यही देखने गई थी, है ना? और ये नई मुसीबत आरके और उसकी बेटी ये अमेरिकन तितली रिनी। सच बताऊं बुआ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन एक बार मुझे शेखर से मिलने दीजिए, फिर पता करती हूँ कि ये रिनी है क्या भला। ये कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगी। चारू, मैंने हमेशा देखा है औरत ही औरत का घर लूटती है। मर्द जब किसी दूसरी औरत के जाल में फंसता है ना, तब दोष उस दूसरी औरत का ही होता है। और रिनी खूबसूरत भी है, जरा बचकर रहना उससे, समझी?